गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 1 की वर्कबुक यानी कि वर्कबुक में यूनिट 1 पार्ट 2 वंडरफुल वेस्ट आज हम लिखेंगे। तो प्लीज ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 7। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 7 वंडरफुल वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है what were the preparations in the palace for? कौन सी तैयारी पैलेस में की गई थी? यानी कि हमने ये लेसन सीखा था वंडरफुल वेस्ट में कि ऐसी कौन सी तैयारी थी जो वो पैलेस में की गई थी। तो वो कौन सी थी बच्चों? तो एक राजा ने जो किंग था वो अपने पैलेस में बहुत बड़ी फीस्ट दी थी यानी दावत दी थी। तो हम लिखेंगे देयर वे प्रिपरेशंस for a grand dinner। डिनर भी लिख सकते हो, फीस्ट भी लिख सकते हो। ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। तो महाराजा ने अपने पैलेस में यानी अपने महल में बड़ी फीस्ट यानी कि दावत दी थी। आप बच्चों ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? यहाँ ये कहा है कि जो महाराजा था वो दोपहर आफ्टरनून यानी दोपहर को किचन में क्यों गया था? तो बच्चों इस लेसन के हिसाब से जो महाराजा थे वो किचन में क्यों गए थे? तो हमने सीखा था कि जो महाराजा था अपने महल में एक बड़ी सी दावत दी थी, तो उसके हिसाब से वो देखने गए थे कि जो कुक था वो कैसे कैसे डिश बनाई है। तो हम लिख सकते हैं सेकंड आंसर, द महाराजा। अब बच्चों देखो व्हाई डिड द महाराजा गो, तो गो के बदले आगे डिड है, इसके हिसाब से गो का पास्ट टेंस होगा तो हम लिखेंगे वेंट। द महाराजा वेंट इनटू द किचन। आप मेरे साथ लिख सकते हो into the kitchen to see what dishes have been prepared for the feast। यानी कि महाराजा ये देखने के लिए किचन में गया था कि जो मैंने शाम को जो दावत दी है उसके हिसाब से कुक ने कौन कौन सी चीजें तैयार की है यानी बनाई है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द महाराजा सी इन द किचन? जो महाराजा थे वो किचन में क्या देखा? तो जो महाराजा किचन में क्या देखा था? तो जो महाराजा था वो किचन में जो जो सब्जी थी वो देखी थी। तो हम लिख सकते हैं थर्ड
जो वेजिटेबल्स थे वो कुक ने साइड में रखे थे, तो उसे महाराजा देखा था। The cook planned to do with the vegetable scraps। जो कुक था वो जो बची हुई यानी कि वेस्ट वेजिटेबल्स थी उसकी क्या प्लानिंग की थी। तो हमें बच्चों ये लेसन में सीखा था कि कुक ने ये प्लानिंग की थी कि वो उसे फेंक दे। तो हम लिख सकते हैं और का आंसर द कुक प्लान टू थ्रो देम। उसको जो वेस्ट था इसलिए उसको फेंक दे। नेक्स्ट, what did the महाराजा order the cook to do with the vegetable scraps। महाराजा ने जो वेजिटेबल्स थी उसके लिए कुक को क्या ऑर्डर किया यानी कि क्या आदेश किया। तो हम बच्चों लेसन के हिसाब से कह सकते हैं कि जो महाराजा था उसने जो वेस्ट वेजिटेबल था उसको देखा था। तो महाराजा ने कुक को कहा था कि वो जो वेजिटेबल से उसका आप कुछ करो यानी कि कुछ नई डिश बनाओ। तो हम लिख सकते हैं फिफ्थ में द महाराजा orders the cook find a way to use the vegetable scraps। तो महाराजा ने कुक को आदेश दिया कि वो जो वेस्ट हुई वेजिटेबल से उसका वो यूज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कुक डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। जो कुक था वो महाराजा के ऑर्डर के आदेश से यानी कि आदेश से वेजिटेबल का क्या किया। तो वो जो कुक था वो सबसे पहले उसके टुकड़े करके वो वॉश करके क्लीन किया। तो हम लिख सकते हैं 6 में the cook took all the vegetables bites washed and cleaned them। सबसे पहले कुक ने वेजिटेबल्स का बाइट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े किए, वॉश करके क्लीन किया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द कुक नेम द न्यू डिश। यानी कि जो महाराजा ने दावत की थी इसके हिसाब से कुक ने जो वेस्ट वेजिटेबल्स था उसकी एक डिश बनाई थी। वो जो डिश थी ये हम लेसन के हिसाब से कह सकते हैं कि जो भी गेस्ट आए थे उस हरेक को वो अच्छी लगी थी, लेकिन ये डिश का नाम है वो किसी को पता नहीं था। तो यहाँ ये कहा गया है कि व्हाट डिड द कुक नेम द न्यू डिश। वो जो न्यू डिश थी उसका नाम क्या था।
तो हम लिख सकते हैं पाठ के हिसाब से द नेम ऑफ द न्यू डिश वॉज अवियल। The name of the new dish was अवियल। तो वो जो न्यू डिश थी उसका नाम कुक ने क्या बताया था? अवियल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। नीचे जो सेंटेंस है उसके हिसाब से फॉर ऑप्शन है, हमें जो ऑप्शन सही लगे उस पर जो साइड में जो बॉक्स है उसमें वो ऑप्शन फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द महाराजा वेंट इनटू द किचन। महाराजा किचन में गए थे। क्यों गए थे? तो हम ये ऑप्शन देख सकते हैं। बच्चों आप भी ये ऑप्शन देखो और सोचो कि सही ऑप्शन क्या आएगा। वो किचन में क्यों गए थे? तो हम देख सकते हैं कि जो महाराजा था वो किचन में जो वो अपने महल पे, अपने पैलेस पे जो दावत की थी उसके हिसाब से जो कुक ने कौन कौन सी डिश तैयार किए वो देखने के लिए महाराजा किचन में गए थे। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि जो बॉक्स फिलअप कर सकते हैं। तो बॉक्स में क्या आएगा बच्चों? डी। बॉक्स में डी आएगा, यानी कि सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फीस्ट। आपको ये सेंटेंस लिखना नहीं है, मैं आपको यानी कि जस्ट नॉलेज के लिए लिख रही हूं। आपको सिर्फ बॉक्स में टी करना है। नेक्स्ट, द महाराजा सो अ बास्केट ऑफ। तो महाराजा ने साइड में जो बास्केट था उसमें क्या देखा था? तो बच्चों आप ऑप्शन देख सकते हो। पाठ के हिसाब से महाराजा ने बॉक्स में क्या देखा था? तो महाराजा ने वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी जो वेस्ट वेजिटेबल थी उसको देखा था। तो हम लिख सकते हैं ए। वेजिटेबल स्क्रैप्स। आपको सिर्फ ऑप्शन ही फिलअप करने हैं। नेक्स्ट, द कुक हैड प्लान टू। तो पाठ के हिसाब से जब महाराजा अपने महल पे जो ग्रैंड डिनर दिया था तो जो वो वेस्ट वेजिटेबल्स थी उसको कुक ने क्या सोचा था? तो कुक ने ये सोचा था कि मैं उसे बास्केट में फेंक दूं। तो हम लिख सकते हैं सी। थ्रो अवे द स्क्रैप्स ऑफ द throw away the vegetable scraps. थर्ड में क्या आएगा बच्चों? सी। नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 8। Fourth, the Maharaja ordered the cook to।
महाराजा कुक को क्या आदेश किया था? तो बच्चों पाठ के हिसाब से महाराजा कुक को क्या आदेश किया था कि जो बची हुई वेजिटेबल्स थी, जो वेस्ट वेजिटेबल्स थी, उसका वो यूज करे। तो हम लिख सकते हैं पी। लिखो बी फाइंड अ वे टू use the vegetable scrape. Last, the cook prepared a new dish called. जो कुक ने न्यू डिश बनाई थी उसको क्या कहा था? तो उसका नाम क्या बोला था? वो अव्यय। तो हम लिख सकते हैं ए ऑप्शन, अव्यय। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। लेसन के हिसाब से नीचे दिए हैं वो जो सेंटेंस है, जो सही है तो टिक मार्क करना है, गलत है तो फॉल्स करना, यानी कि ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। जो राजा था वो अपने महल में डिनर यानी कि दावत का ऑर्डर दिया था, यानी कि दावत दी थी। तो क्या आएगा बच्चों? ट्रू। Next, no one had heard of or tasted अव्यय before। वहाँ कोई भी व्यक्ति अव्यय के बारे में पहले टेस्ट किया नहीं था। तो ये बात सही है। तो क्या आएगा बच्चों? ट्रू। The cook had planned to make another dish using the vegetable scrape। जो कुक था वो पहले से वो वेजिटेबल की बची हुई जो वेजिटेबल थी उसका कैसे यूज करना है उसको पता था, यानी कि उसे प्लान किया था। तो फॉल्स, उसने ऐसा कोई भी प्लान किया नहीं था, यानी कि जो कुक था वो तो फेंक देने का प्लान किया था। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमें यहाँ लेसन के हिसाब से मीनिंग्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है ग्रांड। ग्रांड मीन्स हमने लेसन में सीखा था ग्रैंड डिनर, ऐसा वर्ड्स आया था। तो मीन्स लार्ज। तो हम लिखेंगे लार्ज। ग्रैंड मीन्स लार्ज। टू सर्वे। सर्वे का मीन्स किसी भी चीज का ऑब्जर्व करना, कैसे केयरफुली ऑब्जर्व करना। तो टू सर्वे, तो टू ऑब्जर्व केयरफुली, सही से किसी भी वस्तु का ऑब्जर्व करना यानी कि केयर करना। टू कमांड। कमांड मीन्स आदेश देना, जैसे कि महाराजा ने कुक को आदेश किया था कि ये जो बची हुई वेजिटेबल्स है उसका आप उपयोग करो। तो टू कमांड। कमांड मीन्स ऑर्डर। स्ट्रेंडली। स्ट्रेंडली मीन्स स्ट्रिक्टली, किसी भी बात हम दूसरे को स्ट्रिक्टली कह सकते हैं। जैसे कि राजा ने यानी कि जो महाराजा था वो कुक को स्ट्रेंडली किया था कि ये जो बची हुई वेजिटेबल्स है उसको आपको उसे यूज करना ही है, यानी कि स्ट्रेंडली मीन्स स्ट्रिक्टली।
से किसी भी वस्तु को हॉट इन अ हॉट वाटर, यानी कि हमने ये पाठ में सीखा कि जो राजा था, राजा ने कुक को आदेश किया, इसके हिसाब से वो जो बची हुई वेजिटेबल्स थी वो क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए जो बड़ा सा पॉट था उसमें वो वेजिटेबल्स डाली थी, यानी कि इन अ फिक्स मीन्स इन अ हॉट वाटर। तो हम लिख सकते हैं इन अ हॉट वाटर। टू स्टेयर, स्टेयर मीन्स देखना, हम जैसे सामने वाले को देखते हैं तो स्टेयर मीन्स देखना। नेक्स्ट टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स आकर्षित होना, तो अट्रैक्टिंग, टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग। ईगर मीन्स किसी की राह देखना, यानी कि एक्साइटेड होना, हम किसी भी चीज के बारे में एक्साइटेड होते, वैसे ईगर मीन्स एक्साइटेड होना। नेक्स्ट कम टू वंस माइंड, यानी कि दूसरे के माइंड में आना, तो हम लिख सकते हैं इनटू समवन माइंड। तो यहाँ लिख लो। तो बच्चों, ये जो यूनिट 1 पार्ट 2 की वर्कबुक की एक्सरसाइज थी वंडरफुल वेस्ट, ये हम आज ये कंप्लीट करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम बेम्बू करी की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। और एक बात बच्चों, मैं 1 या 2 मिनट रखकर रब कर रही हूँ, पर आपको ये वीडियो पॉज करके ये वर्कबुक कंपलसरी कंप्लीट करनी है। थैंक यू।